अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे और उसकी ट्रेजेडी की कुछ सेलिएंट फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी के सेलिएंट फीचर्स बताओ या शेक्सपियर का जो ट्रेजिक कॉन्सेप्शन है उस पर एक नोट लिखो। अगरचे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पे कोई एक फार्मूला नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी चार की चार जो ट्रेजेडीज हैं, जो उसके चार के चार मास्टरपीसेस हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हैं। और ये कहना कि शेक्सपियर की कोई ट्रेजिक फिलॉसफी थी, इस बात को क्रिटिक्स नहीं मानते। वो कहते हैं कि शेक्सपियर के पास सिर्फ ट्रेजिक सेंस था। तो स्टूडेंट्स, हम इन चार ट्रेजेडीज में अगर देखें तो कुछ बातें कॉमन नजर आती हैं और व्हाट आर दोज कॉमन थिंग्स, उन चीजों को हमने यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्रेजेडीज, जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज देखते हैं वो सारी की सारी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो भी आप उसकी ट्रेजेडी उठा के देखें उसमें आपको जो है वो नजर आएगा, इट इज स्टोरी ऑफ वन मैन, जस्ट वन मैन पिटेड अगेंस्ट द सर्कमस्टेंसेस विच ओवरवेलम हिम। एक ऐसा आदमी इस किस्म के हालात में घिरा हुआ है जो उसको मुकम्मल तौर पर मगलूब कर लेते हैं। अगरचे ही पुट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एफर्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज सर्कमस्टेंसेस, बट by the time he reaches somewhere near to overcome the circumstances, he himself is destroyed and many other innocent people are destroyed. शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज में ऐसा ही होता है। ये कहा जाता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में अगरचे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन उसका फोकस जस्ट दो जो है वो लोगों पर होता है। कि इन नन ऑफ हिज ग्रेट ट्रेजेडीज he focuses on more than two characters. वो सिर्फ दो करेक्टर से ज्यादा करेक्टर्स पर फोकस नहीं करता और वो दो करेक्टर ही उभर कर सामने आते हैं, उन्हीं के मसाइल होते हैं और वो उनकी वजह से जो है वो ट्रेजेडी वकूअ पजीर होती है और वो ही उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैकबथ को देखें तो ये मैकबथ की ट्रेजेडी है। इसमें दो करैक्टर जो है वो सामने आते हैं उभर कर। इसी तरह से किंग लियर में देखें तो किंग लियर भी जो है वो सिर्फ किंग लियर की ट्रेजेडी है। हैमलेट जो है वो हैमलेट की ट्रेजेडी है। इसी तरह से ओथेलो जो है वो ओथेलो की ट्रेजेडी है। तो ओथेलो का करैक्टर उभर के सामने आता है और उसके साथ शायद एक जो है वो विलन का करैक्टर जो है वो उभर कर सामने आता है। इसके अलावा जो है वो बाकी करैक्टर, अगरचे बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं इसकी ट्रेजेडीज में एज कंपेयर्ड विद अदर प्ले राइट्स हु रोट बिफोर हिम, उन प्ले राइट्स के मुकाबले में जिन लोगों ने उससे पहले लिखा उसकी ट्रेजेडीज में ज्यादा करैक्टर्स हैं या उसके कॉन्टेम्परेरीज के लिहाज से भी, लेकिन जिनकी सही करैक्टराइजेशन की गई है वो सिर्फ जो है वो दो करैक्टर्स होते हैं। उसके बाद जो अगर नेक्स्ट हम जो है वो इसकी क्वालिटी देखें शेक्सपियर की ट्रेजेडी की, तो शेक्सपियर ट्रेजेडी इज अ टेल ऑफ डेथ एंड सफरिंग। हमेशा जो भी उसकी चार की चार आप ट्रेजेडी जो है वो देखते हैं तो वहां पर आपको जो है वो मौत और तकलीफ ही नजर आती है। इवन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरो जो शेक्सपियर ने जो क्रिएट किया एंड इज क्लोज टू अ विलन, मैकबथ, वो कहने पे जो है वो मजबूर हो जाता है कि अ टेल लाइफ के बारे में कि अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगली अगर आप जो है वो क्वालिटी देखें जिसे आप जो आपके सामने जो है वो नजर आती है कि हीरो की जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी टावरिंग किस्म की पर्सनैलिटी होती है। हीरो जो है वो बहुत ही आला बैकग्राउंड से जो है वो नजर आता है। और शेक्सपियर ने ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रॉम मिडिवल लिटरेचर से जो है वो लिया है कि जो ट्रेजेडी है वो हमेशा किसी ना किसी नोबल पर्सनैलिटी के साथ हो सकती है। उसके हीरोज या तो जो है वो बादशाह हैं या जो है वो प्रिंस हैं या सम नोबल पीपल हैं। तो ये इस किस्म का एनवायरनमेंट शेक्सपियर जो है वो अपनी ट्रेजेडीज में पेश करता है।
अब ये उसने ये क्यों किया, ये ऑफ कोर्स जो है वो समझा जा सकता था कि उस वक्त मैक्सिमम जो असर लेने के लिए या मैक्सिमम ट्रेजिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए ये जो लाजमी था। और फिर जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है उसका असर जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी पे पड़ता है, इर्द गिर्द लोगों पर भी पड़ता है। तो शेक्सपियर ने जो है वो इसमें कुछ डेविएशन करने की कोशिश नहीं की, उसने इसको किसी तरह से भी जो है वो तब्दील करने की कोशिश नहीं की और इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पेश कर दिया। उसके सारे के सारे प्लेज में यही कुछ नजर आता है। अब अगर जो है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी का कंपेयर किया जाए, इफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज कंपेयर्ड विद द ट्रेजेडी ऑफ ग्रीक, तो यहाँ पे एक डिफरेंस नजर आता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है वो बिकम्स मोर अ ट्रेजेडी ऑफ फेट एज करेक्टर एज कंपेयर्ड विद ग्रीक ट्रेजेडीज विच वर ट्रेजेडीज ऑफ फेट। यहाँ पे शेक्सपियर अपने करेक्टर्स में, उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई जो है वो फ्लॉ पैदा करता है और उस फ्लॉ की वजह से वो सारी की सारी ट्रेजेडी वकूअ पजीर होती है, वो ट्रेजेडी होती है। हैमलेट के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम है, वो ही कैन नॉट डिसाइड ऑन टाइम। हैमलेट वक्त पे फैसला नहीं कर सकता और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से ओथेलो को अगर आप जो है वो देखते हैं, ओथेलो का प्रॉब्लम जो है उसकी क्रेडुलिटी है, वो बड़ी जल्दी जो कुछ आएगा उसे बताता है, उस पर एतबार कर लेता है। इसी तरह से किंग लियर में जब जो है वो आप जाते हैं तो ओल्ड एज और लैक ऑफ फोरसाइट उसमें जो है वो एक फ्लॉ है और ये फ्लॉ एक्सप्लॉइट होता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैकबथ में भी एक एम्बिशन है कि ख्वाहिश है उसमें, ही वांट टू राइज, और उस ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करके उसकी ट्रेजेडी को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है और फाइनली अपनी तबाही का और बहुत सारे दूसरे लोगों की तबाही का जिम्मेदार बन जाता है। तो ये पहले की तरह से, पहली ग्रीक ट्रेजेडीज की तरह से नहीं है। वे द हीरो वाज पिटेड अगेंस्ट गॉड्स और फेट एंड ही वाज जस्ट a puppet being pulled to a certain end। इस तरह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे कैरेक्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। और बहुत सारे कैरेक्टर्स ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस बात को जो है वो हीरो का हमार्शिया लिखा है, उसके कैरेक्टर में जो है फ्लॉ लिखा है। अगरचे शेक्सपियर के प्लेज में कहीं कहीं पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आता है कि एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स हु किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म किस्म का पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता और क्लियरली देखा जा सकता है कि अगर हीरो में खास किस्म का फ्लॉ ना होता तो वो अपने उन सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड कर सकता था। तो शेक्सपियर ने जिस तरह से चांस एंड सुपरनेचुरल हैपनिंग, अगरचे सुपरनेचुरल हैपनिंग होता नहीं है और उस दौर में भी जो है वो इस चीज के बारे में काफी आरा आ रही थी कि ये सुपरनेचुरल क्रीचर्स डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हम जानते हैं कि कॉमन पीपल, अभी भी बहुत सारे कॉमन पीपल स्पेशली इन सोसाइटीज विच आर नॉट वेरी मच डेवलप्ड, वहां पे लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि ये सुपरनेचुरल एलिमेंट मौजूद हैं और ये इंसानों को गाइड करते हैं या ये कुछ वाकयात के होने का जिम्मेदार बन जाते हैं। तो ये शेक्सपियर में ये चीज़ काफ़ी जो उसके जो दो मेजर प्लेज हैं उनमें ये दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद हैं और उसकी वजह से जो है वो ट्रेजेडी वकूअ पजीर होती है और वो ट्रेजेडी यानी शुरू करने की वजह बन जाते हैं। अगरचे वो ट्रेजेडी को कंट्रोल नहीं करते, विचेस हैं या गोस्ट है हैमलेट में, तो ये ट्रेजेडी को कंट्रोल नहीं करते, बट दे बिकम अ सोर्स फॉर द ट्रेजिक एक्शन। इसी तरह से कुछ हैपनिंग्स हैं, चांस हैपनिंग्स हैं, शेक्सपियर इन चांस हैपनिंग्स को भी इस्तेमाल करता है अपने प्लेज में और जगह जगह जो है वो ये होते हुए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है कि आप कह सकें कि ये पूरे के पूरे प्लॉट को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बहुत कम है और ये बड़ा नेचुरल सा लगता है, शेक्सपियर की ये ग्रेटनेस है। अच्छा, उसके बाद अगर जो है हम देखते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में जो एक चीज हमें जो है वो नजर आती है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी खूबसूरती से एक्सटर्नल के साथ साथ जो है वो इंटरनल जो है वो कर दिया।
दोनों कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो दोनों तरह से जो है उसने मिक्स किया है अपनी ट्रेजेडीज में। यानी एक तरफ तो प्रोटैगोनिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है और दूसरी तरफ उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनर वर्ल्ड के साथ है, अपने जहन में है, उसकी अपनी सोल में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। और दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, हिज कैरेक्टर्स अपीयर टू बी वेरी मच ह्यूमन, और उनको जो है वो ह्यूमन कंडीशन में रखा गया है कि उनके जहन के ख्यालात भी जिस तरह से जो है उनमें आपस में टसल चल रही होती है, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो रही थी, वो एक दूसरे से मुतसादम होते हैं, उनको भी दिखाया गया। और किस तरह से वो जो है वो टोटल ट्रेजिक एक्शन पर असरअंदाज होते हैं, ये बड़ी खूबसूरत चीज जो बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। अच्छा, अब सारे इस चीज को जो है वो देखें तो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें आपको मॉरल जस्टिस जो आमतौर पर जो है वो कहा जाता है कि मॉरल जस्टिस के द विकेड शुड बी पनिश्ड एंड द पायस शुड बी रिवॉर्डेड। ये नहीं है कहीं पे भी कि बुरे को जो है वो सजा तो मिली है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अच्छे को भी जो है बाद लोग जो है उनके साथ जो है व्हाट वी कॉल कि दे आर सिन्ड मोर अगेंस्ट देन सिनिंग, कि वो उनके साथ ज्यादा जुल्म हो जाता है, उनके साथ ज्यादा गुनाह होता है जितना वो गुनाह करते हैं। लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने जो है वो इस चीज को नेचुरल बनाने के लिए, अगरचे शेक्सपियर के प्लेज में बहुत सारे इनोसेंट कैरेक्टर्स दे आल्सो सफर, वो उनको भी जो है वो तकलीफ मिलती है, लेकिन द सफरिंग इज नॉट विदाउट एनी कॉज। और शेक्सपियर का जो ईवल का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उभर कर नजर आता है कि वो ये अपने सारे के सारे प्लेज में इस बात को हाईलाइट करता है कि जिंदगी जो ईवल इन इट सेल्फ इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और ईवल नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज इट सेल्फ बट आल्सो डिस्ट्रॉयज मैनी अदर इनोसेंट पीपल हु कम इन इट्स एम्बेट। कि बुराई ना सिर्फ खुद को तबाह करती है बल्कि बुराई उन बहुत सारे मासूम चीजों को भी तबाह कर देती है जिस तरह जो उसके इर्द गिर्द जो है वो रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो शेक्सपियर के प्लेज की उभर कर सामने आती हैं। आप इन पे एक बहुत अच्छा जो है वो ऐसे लिख सकते हैं और प्लेज की जो है वो एग्जांपल्स दे सकते हैं, उसके जो मुख्तलिफ प्लेज में ये किस तरह से इस्तेमाल हुए ये आप उनकी एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे जरूर बताइएगा। आई एम ट्राइंग टू डू इट इन उर्दू बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट मैक्सिमम, एंड आई फील इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ language capability, if you can write by understanding, it is not difficult for you to write an essay on Shakespeare's concept of tragedy or on Shakespeare's vision of tragedy. तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह दोबारा फिर जो है वो इसी तरह के किसी मौजू पे बात करेंगे। आप मेरे चैनल एडमेट पब्लिक को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज।